डिसाइडिंग अपॉन एन अप्रोप्रिएट टेस्ट, यानी जिस वक्त हम हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं तो उस टाइम हमें ये चीज़ चेक करनी हो कि हमें कौन सा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो है वो इस्तेमाल करना है। वो हमें जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है वो देखना होता है, जिसमें कि हमारे पास जो टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज हो सकते हैं, जिनमें जो जी स्टैटिस्टिक है या टी स्टैटिस्टिक है, एफ स्टैटिस्टिक्स है, या इसके अलावा काय स्क्वायर है, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर इस प्रॉब्लम में देखें अगर आप, तो इसमें हम प्रोपोर्शन से डील कर रहे हैं। ठीक है, मैं इस पूरी स्टेटमेंट को रीड नहीं कर रहा, लेकिन इसमें जो मेन अगर आप देखें जो बात है वो ये है कि 200 पीपल का जो है वो एक सैंपल लिया गया है। ठीक है, प्रोपोर्शन की बात हो रही है इसमें। अगर हम नल और अगर अल्टरनेट हाइपोथेसिस भी देखें तो वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं प्रोपोर्शन के हिसाब से, तो इसमें हम जी टेस्ट ही हमेशा यूज करते हैं। ठीक है, और जो हमारे लिए इस मतलब इस सिचुएशन के लिए जो फार्मूला होगा जी स्टैटिस्टिक का, वो क्या होगा जी, इसको मैं भी स्क्रीन पर शेयर कर देता हूँ कि पी हैट माइनस पी नॉट, ठीक है, ओवर स्क्वायर रूट ऑफ पी नॉट क्यू नॉट इसका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पर पी नॉट जो है ये हमारे पास पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन की वैल्यू, जबकि पी हैट जो है ये सैंपल के प्रोपोर्शन की वैल्यू है। ठीक है, और इसी तरह क्यू नॉट जो है वो पॉपुलेशन के फेलियर के प्रोपोर्शन की वैल्यू है। ठीक है, और एन सैंपल साइज है। तो इस तरीके से आप ये स्टैटिस्टिक निकालने के लिए जी स्टैटिस्टिक ये फार्मूला यूज करेंगे। अब नेक्स्ट सिचुएशन को अगर हम देखें तो इसमें अगर आप देखें तो इस प्रॉब्लम में हम जो है वो जी स्टैटिस्टिक यूज कर रहे हैं, जबकि इस प्रॉब्लम में जो नेक्स्ट है इसमें हम टी स्टैटिस्टिक यूज करेंगे। ठीक है, अब क्या वजह है कि मैंने एक में कहा जी और एक में टी स्टैटिस्टिक है, जबकि दोनों में ही हम जो हमारे पास मीन है या एवरेज है उससे डील कर रहे हैं। इस बात को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब हमारे पास सैंपल साइज जो मर्जी हो, मतलब चाहे वो 30 से ग्रेटर या लेस हो या इक्वल हो, लेकिन जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है वो नॉन हो हमें, तो हम जी स्टैटिस्टिक हमेशा यूज करते हैं। ठीक है, जी टेस्ट यूज करते हैं। लेकिन अगर जो हमारे पास सिग्मा है या स्टैंडर्ड डेविएशन है पॉपुलेशन का ये अननोन हो, और साथ में ये लाजमी है कि सैंपल साइज 30 से लेस हो, तो फिर हम टी स्टैटिस्टिक यूज करते हैं। तो देखें यहाँ पे अगर आप इस सिचुएशन को देखें तो हम इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे, इसमें 100 ऑटोमोबाइल की बात की जा रही है। ठीक है, सैंपल साइज 30 से ग्रेटर की बात की जा रही है, और दूसरा ये कि इसमें पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है अगर हम इसको देखें यहाँ पर, क्या उसके बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन बताई जा रही है। अगर नहीं भी बताई जाए तो सैंपल साइज लार्ज होने की वजह से हम जी स्टैटिस्टिक ही यूज करेंगे। और इस जो जी स्टैटिस्टिक का फार्मूला होगा वो मैं स्क्रीन पे भी लिख देता हूँ आपके सामने कि एक्स बार माइनस म्यू, ठीक है, एक्स बार सैंपल की एवरेज, म्यू पॉपुलेशन की एवरेज है, और डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन, ये मतलब हम फार्मूला यूज करेंगे। और अगर आप इसे नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखें, बल्कि देखें इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, अगर आप देखें इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हमें वो गिवन है। ठीक है, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, इसलिए हम एस लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे एस ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन जो है वो फार्मूला में लिखेंगे। ठीक है, और इससे नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसमें भी जो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो गिवन, चूंकि हमने टी स्टैटिस्टिक की बात की थी, और इसमें सैंपल साइज जो है वो हमारा वो 30, मतलब बल्कि मैं इसको यूं कर लेता हूँ कि इसको हम 25 कर लेते हैं, चूंकि डिफरेंट ऑथर्स जो है वो डिफरेंट अपनी राय रखते हैं। ठीक है, तो हम यूं ही कर लेते हैं कि इसको हम 30 से लेस ही लिखते हैं। ठीक है, 25 कर लेते हैं। तो ये मतलब हमारे पास यहाँ पर टी स्टैटिस्टिक यूज होगा, और टी इज इक्वल टू जो इसका फार्मूला है वो सेम एक्स बार माइनस म्यू, जैसे हमने जी स्टैटिस्टिक के लिए यूज किया था, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन, ये हम यहाँ पे यूज करेंगे। इससे नेक्स्ट अगर आप प्रॉब्लम देखें तो इसमें हमारे पास जो नल और जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो हमने बना दिए हैं, और वेरिएंस के हवाले से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यानी वेरिएंस को अगर हम चेक कर रहे हो, ठीक है, कि उसके ऊपर मतलब जो स्टैटिस्टिक है अगर हम लगाना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर काई स्क्वायर जो हमारे पास स्टैटिस्टिक है वो हम यूज करेंगे। और इसका जो फार्मूला होगा काई स्क्वायर का या काई स्क्वायर टेस्ट जो है, इसके लिए हम क्या फार्मूला यूज करेंगे जी, ये होगा n माइनस 1 टाइम्स एस स्क्वायर
यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर या वेरिएंस समझ लें, जो पॉपुलेशन सैंपल वेरिएंस है, ठीक है, ओवर जो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर है, सिग्मा स्क्वायर जो कि पॉपुलेशन के वेरिएंस की वैल्यू, जो सिग्मा नॉट स्क्वायर भी आप इससे लिख सकते हैं, ठीक है, ये हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट सिचुएशन देखें, इस प्रॉब्लम में जो है हमें मतलब वेरिएंस ही के हवाले से बात की जा रही है, लेकिन इसमें जो मेन बात है देखने वाली वो है गुडनेस ऑफ फिट की बात की जा रही है। यानी गुडनेस ऑफ फिट को अगर हम मेजर करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, या एसोसिएशन के हवाले से बात कर रहे हैं, इन दोनों में हम काई स्क्वायर ही टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। और इन दोनों के लिए जो फार्मूला होगा काई स्क्वायर का वो सेम है। मैं भी आपके सामने स्क्रीन पे जो है वो फार्मूला जो है वो शेयर कर देता हूं कि वो हम किस तरह से जो है वो इस्तेमाल करेंगे। जी आप ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इसी तरह जो एक्सपेक्टेड जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, इनके डिफरेंस का स्क्वायर और फिर इसको डिवाइड करेंगे जो हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है, और जो भी ये हमारे पास आंसर आता जाएगा उन तमाम का सम कर देंगे तो हमें काई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी इन दोनों सिचुएशन में, ठीक है। और लास्ट जो प्रॉब्लम है अगर आप इसमें देखें तो इसमें हम वेरिएंसेस को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। इसमें बल्कि अगर हमने रेशियो की बात की है, कंपैरिजन की बात की दो वेरिएंसेस की, ठीक है, तो हम इसमें एफ जो हमारे पास टेस्ट है वो यूज करेंगे। चूंकि इसमें देखिए अगर हमारे पास नल हाइपोथेसिस ये बन रहा है कि जो सिग्मा 1 स्क्वायर है वो सिग्मा 2 स्क्वायर के बराबर है, जिसके इसका अल्टरनेट जो हाइपोथेसिस है वो ये कि सिग्मा 1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। तो इसमें हम इस तरह से लिखेंगे कि अगर फर्ज करें सिग्मा 1 स्क्वायर की वैल्यू सिग्मा 2 स्क्वायर से ग्रेटर है तो सिग्मा 1 स्क्वायर आएगा न्यूमरेटर में, जबकि सिग्मा 2 स्क्वायर आएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो एफ टेस्ट है वो जो है वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। तो ये बल्कि मैं इसको यहाँ पर कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ये कुछ सिचुएशन थी डेली लाइफ की जो कि मैंने आपसे शेयर की। इस तरह और भी डिफरेंट सिचुएशंस हैं, ठीक है, और भी मतलब डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो हमारे पास मेन इसका प्रोसीजर था या टेक्निक थी कि कौन सा टेस्ट किस सिचुएशन में अप्लाई होगा वो मैंने आपसे शेयर कर दिया है।